हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रेलवे एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की साइंस की सीरीज़ में आज का 11वां क्लास है। इससे पहले 10 क्लास हो चुकी है। अभी तक हम लोग 1992 से 2014 तक के प्रश्न को देख चुके हैं। आज की क्लास में 2014 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास में 2016 के प्रश्न से शुरू करेंगे। तो आप सभी एग्ज़ाम से पहले इन सारे क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए ताकि प्रीवियस ईयर से कोई भी प्रश्न आए तो आपसे छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आरआरसी बिलासपुर 13 नवंबर 2014 के प्रश्न। तारपीन का तेल डैश से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। फूल गोभी का खाने लायक हिस्सा क्या है? फूल है। कपड़े धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को डैश के रूप में उपयोग किया जाता है? मॉडरेटर के रूप में। कौन सा एसिड बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है? एसिटिक एसिड। रबर का वल्कनीकरण डैश डालते हुए किया जाता है? सल्फर डालते हुए। बिजली के स्टोव के तंतु को डैश से बनाया जाता है? नाइक्रोम से। बिजली के स्टोव के तंतु को नाइक्रोम से बनाया जाता है। कौन सा विटामिन रक्त के जमाव में उपयोगी होता है? विटामिन के। अतिचालकता एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। आरआरसी दिल्ली 23 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। उस ब्रह्मांड का नाम बताएं जिसका पृथ्वी एक ग्रह है? मिल्की वे। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? फीमर। सफ़ेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है? संक्रमण से सुरक्षा देने के रूप में। सौर ऊर्जा डैश के कारण उत्पन्न होती है? संलयन प्रतिक्रिया के कारण। विद्युतीय क्षेत्र में एसी और डीसी का क्या तात्पर्य है? अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? प्रकाश का विक्षेपण। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कुल आंतरिक परावर्तन। आवर्ती सारणी में कौन सा पहला तत्व है? हाइड्रोजन। आरआरसी जबलपुर 23 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। लौह अयस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है हेमाटाइट है। वायु दाब को मापने का यंत्र कहलाता है? बैरोमीटर। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य। मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने के लिए किया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? तंतु कांच का। आरआरसी जबलपुर 23 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। वायु में ध्वनि तरंगे हैं? अनुध्रेय तरंगे। आईटी का विस्तारित रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दाद एक डैश संबंधी रोग है? दाद एक कवक संबंधी रोग है। कांच है एक अतिशीतित द्रव्य। कांच एक अतिशीतित द्रव्य है। हड्डियों व दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है कैल्शियम फॉस्फेट। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है तारकोल। अगला प्रश्न आरआरसी कोलकाता का 23 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न है। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, उसकी खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। एक फ्रिज में शीतलक है? फ्रियोन। एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? विटामिन सी है। अगला प्रश्न है एक ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? FeSO4 7H2O। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। एक मोटी नीले कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाए तो वह कैसा प्रकट होगा? काला। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने से होगा? भूमध्य रेखा पर। एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। फिलोलॉजी है भाषाओं के अध्ययन। भाषाओं के अध्ययन को फिलोलॉजी कहते हैं। आरआरसी कोलकाता 23 नवंबर 2014 के प्रश्न। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की? लैंडस्टीनर। कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? वैसोप्रेसिन।
हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या साधन उपयोगी है? गैल्वेनोमीटर। अनैच्छिक मांसपेशियां किनके द्वारा नियंत्रित होती है? रीढ़ की हड्डियों द्वारा। नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? नाइट्रेट। पानी में हवाई बुलबुले किस वजह से चमकते हैं? कुल आंतरिक प्रतिबिंब। स्त्री में गर्भ होने वाला तत्व क्या कहलाता है? नाइक्रोम। केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने की बिंदु है 273 केल्विन। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में शामिल हैं? 1, 1 और 0। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सीने बार एक अयस्क है पारा का। पेट्रोल में टेट्राइथाइल लेड क्यों मिलाया जाता है? एंटीनोकिन रेटिंग में वृद्धि के लिए। पेड़ से क्या निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ से CO2 निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है। भौतिक परिवर्तन है पानी का उबलना। RRC सिकंदराबाद में पूछे गए 23 नवंबर 2014 के प्रश्न। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन है। एल्यूमीनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट। रक्त में आयरन का प्रतिशत है 30 से 40। भौतिक चिकित्सा में किन विकिरणों का उपयोग होता है? गामा किरणें। वैज्ञानिक जिसने रक्त समूहों की खोज की है? कार्ल लैंडस्टीनर। विद्युत धारा प्रवाहित होगी जब परिपथ खुला हो। बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया? मैक्सवेल ने। वक्र परंतु समतल सड़क पर चलती कार पर लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाता है गुरुत्व से। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर होती है? प्रत्यास्थता के साथ साथ जड़त्व पर। अगला प्रश्न है, अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है प्लैटिनम। तरल पदार्थों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा है। प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? फ्रेऑन का। अगला प्रश्न है, मौसम विज्ञान में उपयोग होता है रेडियो सक्रिय गैस। टिटनेस रोग होता है क्लोस्ट्रीडियम से। अर्धचालक में भारित आवेश है होल्स। लाल मृदा में पाया जाने वाला रंग का कारण है आयरन। मोह स्केल से किसे मापा जाता है? खनिज की कठोरता को। एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है विस्मथ। फंजाई का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। लेजर का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? नेत्र सर्जरी में। कैल्शियम का परमाणु संख्या है 20। दूध में उपस्थित केसीन है प्रोटीन। RRC सिकंदराबाद में पूछे गए 23 नवंबर 2014 के प्रश्न। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। निम्न में से किसकी धारण क्षमता अधिक है? इस्पात की। दो बिंदुओं के बीच एक विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग करते हैं? वोल्टमीटर का। पराग कणों के अध्ययन को डैश कहते हैं? पॉलिनोलॉजी। सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा है? पीला और हरा। जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत का सर्वप्रथम डैश ने प्रस्तुत किया? मैक्सवेल ने। श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। दालें डैश के बहुत अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग होता है? कॉर्निया। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से किस में कोई परिवर्तन नहीं होता? आवृत्ति में। पत्ते के डैश भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है? ऊपरी भाग में। पत्ते के ऊपरी भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लोराइड डैश को हानि पहुंचाता है? दांतों को। चावल को बार बार धोने से विटामिन B6 नष्ट हो जाता है। हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोजनेशन। कपास धागे में आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता है। अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ है एल्कीन धातुएं। क्रैकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? पेट्रोल उत्पादन से।
रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या क्या है? 56। बेरियम की परमाणु संख्या है 56। 13 प्रकोष्ठ युक्त हृदय डैश में रहता है? तिलचट्टा में। तिलचट्टा में 13 प्रकोष्ठ युक्त हृदय रहता है। आरआरसी जयपुर 23 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। भोजन की ऊर्जा डैश में आंकी जाती है? कैलोरी में। हृदय से संबंधित बीमारी जानने हेतु ईसीजी किया जाता है? हृदय से संबंधित बीमारी के लिए ईसीजी किया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। जब आप टमाटर खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं? फल। सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप। कौन सा ग्रह वलय युक्त है? शनि ग्रह। खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन जिम्मेवार है? विटामिन के। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? बैटरी में। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस्पात का। किस प्रकार की मेमोरी सिर्फ प्रोग्राम और डाटा जिसका संसाधन वर्तमान में सीपीयू कर रहा है को रखती है? रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मोडेम किससे जोड़ा जाता है? मदरबोर्ड से। मेंढक के डिंभक लार्वा को क्या कहते हैं? टेडपोल। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान है? मैग्नीशियम। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में। कोढ़ एक बीमारी है जो होती है जीवाणु से। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? AB। आरआरसी हाजीपुर 23 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है? एसिटिक एसिड। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है D2O। आवर्ती तालिका पीरियोडिक टेबल पर अनुलंब पंक्तियों वर्टिकल कॉलम्स को कहते हैं ग्रुप्स। कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है? अग्नाशय। हुक्स के नियम का प्रतिनिधित्व करता है प्रतिबल विकृति E। अवश्रव्य तरंगे अनुध्रित यांत्रिक तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलें किसमें भेजी जाती है? रिसाइकल बिन में। HTTP का अर्थ है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आनुवांशिकता नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया? डार्विन के द्वारा। एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भागों की जांच पड़ताल करने की एक तकनीक है। किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। आरआरसी इलाहाबाद 23 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। आनुवंशिका के सिद्धांत जीनों के कार्य और विनियम आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? जेनेटिक्स में। किसे औषधि का जनक माना जाता है? हिपोक्रेटस। औषधि के जनक हिपोक्रेटस को। कोशिका का कौन सा भाग आत्मघाती की थैला कहलाता है? लाइसोजोम। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है? अग्नाशय द्वारा। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ 1 ग्राम खपत के बदले अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? वसा। वयस्क में सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? 120/80। किस औषधि को चमत्कारी औषधि कहा जाता है? इंसुलिन को। तिलचट्टे का खून होता है रंगहीन। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है ग्रेफाइट। कौन सा संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है? नायलॉन। लोहा मुख्यतः किसमें प्राप्त होता है? हेमेटाइट में। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर त्वरण से जा रही है। कौन सा सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड माना जाता है? सेरेस। आरआरसी इलाहाबाद 23 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तब वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। नमकीन जल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? हेलोफाइट्स। किस ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता? वरुण ग्रह। कोहरे में उपस्थित क्या है जो एक शक्तिशाली नेत्र प्रदाहक है? सल्फर डाइऑक्साइड। आनुवांशिकता के अनुक्रम को आनुवांशिकी किसने कहा था? W. वाटसन ने। मलेरिया को किससे प्राप्त औषधि से
उपचारित किया जा सकता है? सिनकोना की छाल। कपास तंतु प्राप्त किया जाता है बीज से। समुद्री जल साधारण नमक का मुख्य स्रोत है। यह किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण द्वारा। हीरा रासायनिक रूप से धातु कार्बोनेट है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस है नाइट्रोजन। खगोलकीय इकाई किसकी मध्य औसत दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य। कोहरा क्या है? निम्न स्तरीय मेघ। किसी भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमा की अवधि होती है 24 घंटा। आरआरसी हुबली 30 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है? शनि ग्रह के। सभी जैविक यौगिकों में पाया जाने वाला तत्व है कार्बन। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत ताप पर। क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है परिशुद्ध समय रखने हेतु। ABO रक्त समूह के आविष्कारक थे कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B और ब्लड ग्रुप O के आविष्कारक थे कार्ल लैंडस्टीनर। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। कौन सा जल जनित रोग है? हैजा। हैजा जल जनित रोग है। जल वाष्प को सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है घनीकरण। पद एवं मुख रोग किस पशु में पाए जाते हैं? गाय में। गाय में पद एवं मुख रोग पाए जाते हैं। यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? पीच ब्लेड। आरआरसी सिकंदराबाद 30 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। गोबर गैस में मुख्यतः है मीथेन। साधारण नमक का सामान्य स्रोत है हेलाइट। नींबू रस में पाई जाती है सिट्रिक एसिड। निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है अनिषेक फलन। पैथ्रेनोकॉर्पी। निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है पैथ्रेनोकॉर्पी। पनडुब्बी चालक सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप का। पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों का योग कहलाता है जैवमंडल। बीजों के रिजर्व खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है बीज पात्राधार में। वैद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी धातु है इस्पात। दूध के घनत्व का मापन किसके उपयोग से किया जा सकता है? लैक्टोमीटर। लौह चुंबकीय धातु है निकेल। मिष्ट किसका परिणाम है? संघनन का। मिष्ट संघनन का परिणाम है। मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है मौसम विज्ञान। पायस किस प्रकार का कोलायड होता है? द्रव्य में द्रव्य। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। जीवन का रचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है कोशिका। पौधों का फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है? पत्तियों को। पौधों का फूड फैक्ट्री है पत्तियाँ। श्वेत रक्त कणों एवं लाल रक्त कणों की उत्पत्ति होती है लाल अस्थि मज्जा में। आरआरसी जबलपुर 30 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है 20 मिलीग्राम के। पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सी है? नेपच्यून। कंप्यूटर का कौन सा भाग कार्य समापन को दर्शाता है? प्रिंटर। किस प्रकार की अभिक्रिया अत्यधिक हानिकारक विकिरण उत्सर्जित करती है? विखंडन अभिक्रिया। मादा प्रजनन हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। परम पदम क्या है? सुपर कंप्यूटर। परम पदम एक सुपर कंप्यूटर है। CPU संक्षिप्त रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। आरआरसी इलाहाबाद 30 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न। पृथ्वी का औसत घनत्व g के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। सरल आवर्तक गति परिघटना को उत्तम व्याख्यापित करता है लोलक। कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है डायमंड के रूप में। एक गेंद ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, उच्चतम बिंदु पर उसका वेग होगा 0। डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व। वह गैस कौन सी है जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। आम में विटामिन होते हैं विटामिन A और विटामिन C। आम में विटामिन A और विटामिन C होते हैं। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में।
पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 300। मेडुला ऑब्लोंगाटा मानव के किस अंग का हिस्सा है? मस्तिष्क का। जाइलम वाहिकाओं की भित्ति बनी होती है प्रोटीन से। बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है लार। आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़े। आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़े। हार्मोन हो सकते हैं प्रोटीन, स्टेरॉइड अथवा पॉलीपेप्टाइड। भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जा सकता है? सोनोग्राफी द्वारा। आरआरसी बिलासपुर 30 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न, भूकंपीय तरंगे जिनका अनुप्रस्थ प्रवाह होता है पृष्ठीय तरंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस गैस की अवशोषण की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। कौन सा ग्रह सूर्य के अत्यंत निकट है? बुध ग्रह। जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तब वह चुंबक की तरह कार्य करती है। पौधा जिनमें बीज पाया जाता है परंतु फल नहीं, कौन सा है? साइकस। आरआरसी चेन्नई 30 नवंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न, सबसे बेहतर कोयले की किस्म है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे बेहतर कोयले की किस्म है। रेडियो टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? कार्ल जांस्की। वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी उतनी ही ज़्यादा। दुर्लभ रक्त वर्ग है ओ पॉजिटिव। हवा में मौजूद जल वाष्प को डैश कहा जाता है? आर्द्रता। हवा में मौजूद जल वाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। क्विकसिल्वर का दूसरा नाम है मरकरी।